हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन से रिलेटेड इस फॉर्मूले को देखेंगे। इसका मतलब है जब भी कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में होगा तो आप उसकी जगह बीटा एम एन लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि जो बीटा फंक्शन है बीटा एम एन है, जो बीटा एम एन है वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस वन 1 - x की पावर n - 1 dx। ये फॉर्म होता है बीटा एम एन का। ठीक हो गया। तो पहले इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे, तभी हम इस फॉर्म में उसको मान सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है इसको हम x/1 + x को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमने x+1/x को ही t क्यों एज्यूम किया है? क्योंकि देखो हमारे पास तरीका यही है इसमें सॉल्व करने का। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास t + tx। ठीक हो गया। इसको यहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x हो जाएगा 1 - t = t, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी t/1 - t। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dx/dt। डिवीजन रूल लगाएंगे तो पहले t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 - t को एज इट इज रखेंगे। अगर यहीं पर आप डिफ्रेंशिएशन करते तो फिर हमें वो चीज़ नहीं मिलती जिससे हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या नहीं मिलता? 1 - x, ये फॉर्म नहीं मिलता, 1 + x की फॉर्म मिलती है हमें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर। अब ये हो गया माइनस, अब 1 - t था, इसका डिफ्रेंशिएशन अब इसको छोड़ दिया। अब t को ऐसे ही रखें और इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये -1 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 - t का होल स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करें ये तो 1 हो गया, ये -t + t से 1 ही आ रहा है, तो 1/1 - t का ये होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें लिमिट को बदलना है यहाँ पर। तो लिमिट को बदल देते हैं। ज़रा ये देखो, लिमिट को तो यहीं पर बदलेंगे ना हम। कैसे बदलेंगे ज़रा ये देखो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा ये देखें आप। तो हमारे पास ये है, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 1/(1/x + 1)। समझने में आसानी होगी हमें। ठीक हो गया। अब आप देखें, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। या यूँ कहे, इसी में पुट करके देख लो 0 वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 ही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो एक्चुअली ये इन्फिनिटी के चक्कर से किया था। अब अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो 1/∞ कितना होता है? 0। क्या बचा? 1। तो 1/1 1 हो गया। इसका मतलब है जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो t की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 1। x की वैल्यू 0 यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट करके देख सकते हो, t की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन इन्फिनिटी को यहाँ पर पुट करो आप। तो अब आप देखिए, मुझे t के रिस्पेक्ट में लोअर और अपर लिमिट मिल चुकी है। तो ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0 से 1। ये समझ में आ गया होगा। अब x नहीं लिखूंगा मैं, दिख रहा होगा ये x नहीं लिखूंगा, x की जगह ये लिखूंगा t/1 - t लिखूंगा। तो ये हो जाएगा t/1 - t की पावर m-1। ठीक हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी पुट करोगे, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 + t/1 - t की पावर m+n। और जो dx है, देखो ज़रा dx भी है, तो ये dx की जगह क्या लिखूंगा? कहाँ लिखा है dx की जगह? ये लिखना है। तो क्या होगा इसकी जगह? 1/1 - t का होल स्क्वायर। बस अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 1 की लिमिट एज इट इज़ रहेगी। ये हो जाएगा t की पावर m-1, ये हो जाएगा 1 - t की पावर m-1। इसमें अगर एलसीएम लोगे ना यहाँ पर, तो ये सिर्फ 1 बचेगा, 1/1 - t बचेगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये बचेगा 1/1 - t। ठीक है। और पावर में आपके पास है m+1।
ऐसा बचेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये 1 माइनस टी की पावर m प्लस एन, और नीचे हमारे पास 1 ही रह गया, नहीं भी लिखोगे चलेगा। और यहाँ हमारे पास है 1/1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और ये dt। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब करते हैं सिंप्लीफाई। 0 से 1 ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रह गया। इसको सॉल्व करना है, तो 1 माइनस टी की कौन कौन सी पावर है, यहाँ पर तो पावर है m प्लस एन, ये पावर जब ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस m प्लस 1, ये पावर ऊपर आ जाएगी तो ये हो जाएगी -2। ये समझ में आ गया होगा, और ये हो गया dt। तो 0 से 1 ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर m माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर, देखो m से m तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 हो गया -1, तो ये बचा n माइनस 1 dt। ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं t को x वेरिएबल से रिप्लेस कर दूं, तो ये बन गया 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब आप देखें ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, बीटा m n के। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो थ्योरम थी, थ्योरम कह सकते हैं, क्वेश्चन कह सकते हैं, ये हमने यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया।